कुछ इंसान जैसे मतलब नीयत भी उनकी खराब होती है, कुछ जैसे मतलब सियाने से गद्दी लगा के बैठ जाते हैं, गद्दी लगाने के बाद बोलते हैं लोग, मतलब अगर 40 लोग इकट्ठे हैं उनके सामने तो अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, अगर एकांत में कोई आ गया, बात ऐसी है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, आपका काम इसलिए नहीं हो रहा, आपको ये करना पड़ेगा, रात को 2 बजे आना पड़ेगा मेरे दरबार में। मेरे पास एक गुड़गांव में एक बहन है, ठीक है, मतलब वो एडवोकेट है प्रेजेंट में अभी, और उसका पति भी एडवोकेट है। तो वो मेरे पास आई थी, ठीक है, मतलब कॉल किया था उन्होंने, मेरे से कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने मेरे को बताया कि भैया बात ऐसी है कि हम दोनों के बीच में जो प्रेम है ना, वो प्रेम ख़त्म हो रहा है। फिर मैंने उन्हें बताया कि भाई आप टेंशन मत लीजिए, जो चीज़ें हैं कुछ चीज़ें मैं यहाँ से निकाल दूँगा, आपको थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन आप बोलोगे नहीं। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, तो बहन ने बताया गुरुदेव ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा 21 साल हो गई शादी को। तंत्र हिंदू तांत्रिक भी कर रहा है, बंगाली तांत्रिक भी तंत्र कर रहा है, मुस्लिम तांत्रिक भी तंत्र कर रहा है, पर सबसे ज्यादा खतरनाक तंत्र क्रिया कर कौन रहा है? हिंदू तांत्रिक, मुस्लिम तांत्रिक या बंगाली तांत्रिक? जो बंगाली था ना, बंगाली ने उसके ऊपर चुड़ैल छोड़ी हुई थी, और जो मुस्लिम था, मुस्लिम ने उसके ऊपर जिन छोड़ा हुआ था। और बंगाली की चुड़ैल का काम ये था कि वो उसका खून पीती थी, और मुस्लिम के जिन का काम क्या था, वो उसके साथ जैसे मतलब गलत क्रिया करती थी, उसके शरीर को तोड़ती थी, मतलब उसे सोने नहीं देती थी, इतना परेशान करके रखा था कि वो बंदा ना तो सो पाता। आपके हिसाब से सबसे खतरनाक साधना कौन सी है? सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे भयानक साधना होती है ना, वो सब साधना ही होती है। सब साधना होती है क्योंकि इंसान खुद सबसे पहले एक जैसे मतलब वृत्त का आकार बनाया जाता है, गोल चक्कर बनाया जाता है। गोल चक्कर बनाने के बाद में उसमें एक जीव के खून की बलि से जैसे मतलब उस गोल चक्कर को पूरा आंकलन किया जाता है। आंकलन करने के बाद में उस शव को वहाँ पे रखा जाता है गोल चक्कर के अंदर, और फिर उस शव के मुख के ऊपर दीपक जलाया जाता है एक घी से। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूँ, दया ऊपर वाले की है जी। गुरुजी, सबसे पहले आप हमारी जनता को अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आप आते कहाँ से हैं, तंत्र में कैसे आपका आना हुआ? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, और मेरा नाम महावीर तांत्रिक है। और तंत्र में मेन चीज़ ये है कि जब मैं 12 साल की उम्र में था, 12 साल की उम्र में मेरे को ये चीज़ें जैसे मतलब आकर्षित खींचना शुरू कर दी। कोई भी मेरे को जैसे मतलब सन्यासी, जोगी, गुरु कुछ भी मिलता ना, तो मैं उसके पीछे जैसे मतलब एक दौड़, मतलब कोई भी इंसान प्यासा कुएं के पास कैसे जाता है, मतलब मैं वो सिचुएशन हो गई मेरे अंदर कि मतलब मैं उनके पास आकर्षित होना शुरू हो गया, जाना शुरू हो गया उनके अंदर। और मेरे को ये चीज़ें जैसे मतलब जितनी ज़्यादा डीपली जाना चाहता हूँ ना, उतना ही मेरे को ये चीज़ अच्छी लगनी शुरू हो गई। और कंटिन्यू मैं ऐसे करते करते मैं एक जैसे मतलब मैंने गुरु बनाए थे, ठीक है, और बाद में कंटिन्यू उनके साथ रहा, और उन्होंने मेरे को ज्ञान दिया। और उनके साथ रहने के बावजूद बाद में मैंने कुछ चीज़ें सीखी, उनसे कुछ सीधियाँ की। सीधियाँ करने के बाद आज मैं जो भी हूँ अपने गुरु के बलबूते पे हूँ यहाँ पे आज। गुरुजी, एक संभोग वशीकरण भी होता है, हाँ, वो क्या चीज़ है? संभोग वशीकरण मतलब ये है कि कोई भी इंसान है, ठीक है, अब एक पार्टनर जैसे मतलब पति पत्नी के बीच में कुछ दूरियां बन जाती है, या फिर जैसे मतलब उनके अंदर एनर्जी, जो भी चीज़ है जैसे मतलब खत्म हो जाती है, तो उनके अंदर जैसे मतलब इच्छा खत्म हो जाती है एक दूसरे के प्रति। वो ऐसा सोचते हैं कि मतलब अब वो वही चीज़ है ना कि रोजाना एक एक खाना खाए तो उसे अच्छा नहीं लगता है, तो उन दोनों के अंदर वो प्यार है ना, प्यार तो रहता है लेकिन फीलिंग खत्म हो जाती है संभोग की। तो फिर उसके अंदर जैसे मतलब उनमें से कोई भी पार्टनर आता है हमारे पास, या फिर क्रिया करवाने के लिए, क्योंकि गुरुदेव हमारे जैसे मतलब मैं अपने रहना पति के साथ ही चाहती हूँ ना, कि मेरी नीयत गलत नहीं है, लेकिन मैं अपनी जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पा रही, तो हम उसके ऊपर जैसे मतलब संभोग की क्रिया करवाते हैं, जिस वजह से वो अपनी खुशहाल फैमिली में वापस दोबारा जी सके। अच्छा, कितने दिन की क्रिया होती है? ये 7 दिन की होती है। 7 दिन के अंदर सक्सेसफुल हो जाता है? हाँ, 7 दिन के अंदर सक्सेसफुल हो जाता है। गुरुजी, आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया है कि कोई कोई औरत आई हो, कोई लड़की आई हो अपने ही पति के ऊपर वशीकरण करवाने, या अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर वशीकरण करवाने, कोई ऐसा केस? मेरे पास एक गुड़गांव में एक बहन है, ठीक है, मतलब वो एडवोकेट है प्रेजेंट में अभी, और उसका पति भी एडवोकेट है। तो वो मेरे पास आई थी, ठीक है, मतलब कॉल किया था उन्होंने, मेरे से कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने मेरे को बताया कि भैया बात ऐसी है कि हम दोनों के बीच में जो प्रेम है ना, वो प्रेम खत्म हो रहा है। पहले वाली बात नहीं है, क्योंकि जो बंदा जैसे मतलब उसका पार्टनर था पति, वो उसे बहुत समय देता था पहले, थोड़ा सा जैसे मतलब थोड़ा सा भी मतलब अपना काम खत्म हो गया, काम खत्म होने के बाद बीवी के पास आ जाता। अभी इतना डिस्टेंस हो गया कि मतलब वो कितना भी काम हो या ना हो, काम अगर नहीं रहता ना तो अभी दोस्तों के साथ रहता है। तो वो एक ही उसने मतलब बहन ने एक ही बात बोली कि गुरुदेव कुछ ऐसा करो कि मतलब ये वापस पहले जैसा हो जाए।
मतलब उसकी नीयत सही थी और वो ये अपना घर बसाना चाहती थी। उसने कहा कि मैं कोई ऐसी जैसे मतलब ऐसी घर से नहीं हूँ जो मैं जैसे मतलब अपना मेरा पति मेरे पे ध्यान नहीं देता तो मैं किसी और से बातचीत करूँ, वो मेरी नीयत नहीं है। अगर वो गलत रास्ते पे भटक रहा है तो आप उसकी जैसे मतलब आप मार्गदर्शन करके आप उसको सही रास्ते पे लाइए, या फिर अन्यथा कुछ भी करो, मेरे को वो वापस चाहिए। तो मैंने उसके ऊपर जो क्रिया करवाई, क्रिया करवाने के बाद में मेरे को पता चला कि वो कुछ समय से किसी दूसरी लड़की के चक्कर में है। उनका पति? हाँ, जिस वजह से वो उसे समय नहीं दे रहा। अब जाहिर सी बात है, एक मयान में दो तलवार तो डाल नहीं सकते। सही बात है। नहीं डाल सकते ना। तो वो पति जो पत्नी को समय देता था ना, वो समय उसको दे रहा है, और वो उसकी पत्नी मतलब एडवोकेट है, लेकिन उसका प्यार इतना है कि उसने मेरे को बताया कि गुरुदेव ये तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, थर्ड पर्सन का तो कोई मैटर ही नहीं है। अच्छा। मतलब उसने तो जाहिर सी बात है क्योंकि वो इससे इतना प्यार करती है कि मतलब उसे खुद पता है कि मतलब थर्ड पर्सन का मैटर नहीं है, और वहां पे थर्ड पर्सन निकल जाए नॉर्मल चीज थोड़ी है फिर। मतलब भरोसे को चीरते हुए भरोसा तोड़ दिया। हाँ, भरोसा तोड़ दिया। फिर मैंने उन्हें बताया कि भाई ना आप टेंशन मत लीजिए, जो चीज़ें हैं कुछ चीज़ें मैं यहाँ से निकाल दूंगा, आपको थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन आप बोलोगे नहीं। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, तो मैंने बोला थर्ड पर्सन का मैटर है यहाँ पे। तो बहन ने बताया गुरुदेव ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा 21 साल हो गई शादी को, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा पति किसी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठा के देगी। मैंने बोला बहन टेंशन मत लीजिए, आपको अपना पति चाहिए ना, मैं आपको टाइम पीरियड्स दे रहा हूँ, उस टाइम के अंदर आपको पति आपको मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। और दोबारा कभी भी ऐसा मत सोचना कि मतलब आपका पति भटक गया। भटक जाता है इंसान, ठीक है, लेकिन वो सुबह का भूला शाम को घर आ जाए ना, उसे भूला नहीं कहते। तो मेन चीज़ यही है, अभी भटका है मैं उसे ठीक करके वापस ला दूंगा। मतलब कभी भी जिंदगी में छोटी बात हो या फिर बड़ी बात हो, कभी झगड़ा हो तो ये मत बोलना कि मतलब तुमने मेरे साथ चीटिंग करके किसी और के साथ चला गया, क्योंकि उससे आपके रिश्ते में दरार आ जाएगी। सही। फिर उस बहन ने बताया कि भैया कभी नहीं बोलूंगी मैं जिंदगी में, मेरे को ठीक करके दे दीजिए। फिर मैंने कुछ रेमेडीज बताए और कुछ उनसे सामान का जो भी आता है सामान मंगवा के काम किया। फिर आज एकदम बेटर चल रहा है उनका। 100% हो गया? 100%। कितने दिन के अंदर रिजल्ट आया? इसमें लगभग 7 से 11 दिन लगा था। 7 से 11 दिन के अंदर? हाँ, जैसे मतलब मैंने काफ़ी लोगों के पॉडकास्ट में भी सुना है, देखा भी है, लोग बोलते हैं सब साधना ऐसी होती है वैसी होती है, या फिर अप्सरा साधना, कर्ण पिशाचिन साधना, समथिंग वो अपने एवरेज से बताते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे भयानक साधना होती है ना, वो सब साधना ही होती है। सब साधना होती है? क्योंकि इंसान खुद इंसान के शरीर के ऊपर बैठ के साधना करे, वो कोई नॉर्मल चीज़ है क्या? नहीं है ना। नहीं। भले ही शमशान ही क्यों ना हो, सबसे पहले अगर सब साधना करे ना, यहाँ तक कि आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब लगभग किसी भी पॉडकास्ट में सर्च मार लेना, जिन लोगों को, जो लोग बोलते हैं ना हमने ये साधना की है वो साधना की है, या फिर सब साधना के बारे में काफ़ी लोगों के मैंने जिक्र देखे हैं सुने हैं, तो सही तरीके से लोगों को ये पता नहीं है कि सब साधना होती कैसे है, मतलब बैठते कैसे हैं सब के ऊपर है। सही बात है, नहीं पता होगा। लोग बोलते हैं हम जैसे मतलब कुछ लोग बोलते हैं सब ऐसे सीधा होता है हम उसके ऊपर बैठते हैं, उन्हें यह पता नहीं है सबसे पहले सब होता है ऐसी ज़रूर है, सीधा सीधा है, ठीक है। अगर उसके पेट के ऊपर बैठेंगे कि जो सब होता है उसका पेट फूला होता है हमेशा, और फूले हुए गुब्बारे के ऊपर इंसान बैठ नहीं सकता, नहीं बैठ सकता ना। नहीं। सबसे पहले एक जैसे मतलब वृत्त का आकार बनाया जाता है, गोल चक्कर बनाया जाता है। गोल चक्कर बनाने के बाद में उसमें एक जीव के खून की बलि से जैसे मतलब उस गोल चक्कर को पूरा आंकलन किया जाता है। आंकलन करने के बाद में उस शव को उस वहाँ पे रखा जाता है गोल चक्कर के अंदर, और फिर उस शव के मुख के ऊपर दीपक जलाया जाता है, एक घी से, घी का दीपक है ना मुख के ऊपर। और जब दीपक का लास्ट जैसे मतलब दीपक की घी दीपक के अंदर जो लो होती है ना वो खत्म हो जाए, समापन हो जाए, फिर उस शव को उल्टा किया जाता है। अच्छा, उल्टा किया जाता है? उल्टा किया जाता है। फिर उल्टा करके फिर उसके ऊपर बैठ के फिर सब साधना होती है। और साधना भी ऐसे नहीं होती, साधना करने के लिए उस समय मतलब ये क्रिया लंबी होती है, कोई नॉर्मल नहीं होती। इसलिए कोई भी मतलब कोई इंसान तो ट्राई करे ही ना, ठीक है। और किसी को कोई ज्ञान चाहिए तो डायरेक्टली साधनाएं तो बिना गुरु के होती नहीं है। तो अगर उल्टा करने के बाद में साधना करते हैं, और वो साधना इतनी भयानक होती है कि उससे अगर हम कोई भी शक्ति लेते हैं ना, हम लोगों का भला करते हैं, प्रेत वगैरह जो भी है, तो उससे हम वो साधना इतनी खतरनाक होती है। हम किसी भी शमशान में जाते हैं ना, कहीं पे भी दुनिया के किसी भी शमशान में जाके खड़ा कर दो, वहां से प्रेत उठा के लेके आएंगे। सब साधना में प्रेत उठा के ले आएंगे? सब साधना इतनी एनर्जी होती है उसके अंदर है कि मतलब दुनिया के किसी भी शमशान के अंदर हम जाएंगे ना, तो हमें कोई मना नहीं करेगा। हम प्रेत को बोलेंगे, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वही रहेगा, उसका रिक्वायरमेंट पूरा जरूर करना पड़ेगा हमें, लेकिन हम उस प्रेत को ला सकते हैं। मैंने सुना है इस साधना के अंदर जो शव होता है वो कई बार उठ भी जाता है और साधक को मार भी सकता है, ऐसा भी होता है? उसमें ये चीज़ होती है, सऊ कभी जैसे मतलब सऊ होता है ना,
सौ उठता है। आपने जैसे मतलब ये पूछा है, सौ के ऊपर जैसे मतलब कोई इंसान हमें मतलब हम सौ साधना कर रहे हैं, सामने मतलब कोई इंसान जो हमसे जलता है, उसे पता चल गया कि मतलब किसका सौ है, तो वो उसके ऊपर जैसे मतलब ऐसी क्रिया डाल दे जिसकी वजह से वो सौ अटैक हेवी होना शुरू हो जाए, तब वो सौ हमारे ऊपर हेवी हो सकता है। और सौ साधना करते समय एक बात का खास तौर से जैसे मतलब ये चीज़ है, सौ साधना करते समय जिसको जो सौ साधना कर रहा है ना, उसके अलावा किसी को भी पता नहीं है कि किसका सौ है। और सौ साधना करते हैं ना जैसे मतलब, तो इतना होता है कि 3-4 सौ होते हैं पहले, ऐसा नहीं कि दिखाते कुछ है खाते कुछ है, वही चीज़ है उसमें। मतलब लोगों को पता ये रहता है, कोई भी इंसान जिसको अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करना, उसको ये पता रहेगा कि इसका है, लेकिन उसको बदल देंगे, बदल देते हैं, जाहिर सी बात है। अपनी सेफ्टी लेके कौन नहीं चलेगा। सही बात है। इसलिए इसमें महिला के शव की भी जरूरत पड़ती है? एक पुरुष महिला के शव पे बैठ के कर सकते हैं शव साधना? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो भी है सब साधना की एवरेज से होता है। जैसे मतलब सबसे पहले मुहूर्त इंपॉर्टेंट होता है इसमें, कि कौन से जैसे मतलब ये काल मुहूर्त अलग होते हैं इसके ना, काल के मुहूर्त, तो उस एवरेज से होता है कि मतलब उसमें पुरुष का सौ लगेगा या महिला का सौ लगेगा। इसमें ये कहना चाहता हूँ, एक आक का पेड़ होता है, देखा था आपने, देखा होगा, आंकड़े का पेड़ होता है। रात में 12 बजे रोजाना ना उसके अंदर 250 ग्राम मतलब पाव केजी दूध लेके जाओ, ठीक है। उसके अंदर एक छोटा सा डिब्बी मतलब 10 से 15 ग्राम शहद डाल दो। डालने के बाद आग की जड़ होती है ना, वहाँ पे 3 इंच थोड़ी सी खुदाई कर लो। खुदाई करने के बाद उसको रोजाना सींचो। सींचते समय ओम आक नमो नमः स्वाहा, ओम आक नमो नमः स्वाहा, इसका 21 बार मंत्र करो, 1.25 महीने तक सींचो। फिर वो आँख आपको दिखाएगा मैं क्या हूँ। जो बोलते हैं ना नहीं होते, देखे तो सही, उनको बोलो ट्राई करे, क्या हो जाएगा, क्या होगा जो देखा जाएगा। इतना खतरनाक हो सकता है? खतरनाक क्या, वो जाहिर सी बात है, ये क्रिया है ना, कोई भी इंसान करने से पहले बिना परमिशन के करे ना। अगर जिसको ऐसा लगता है कि मैं देखना चाहता हूँ, तो बाद में इसका कोई अंजाम होगा तो इसका जिम्मेदार हम है नहीं। आपका सामना होता होगा खतरनाक भूतों से, प्रेतों से, पिशाचों से, चुड़ैलों से, डायनों से, भ्रम राक्षस से, कच्चे कलवे से, 1.5 फुटिया से। आपके हिसाब से इनमें से सबसे खतरनाक शक्ति कौन सी है? इनमें सबसे खतरनाक शक्ति होती है ब्रह्म राक्षस की। ब्रह्म राक्षस की? क्योंकि हम किसी भी चीज़ को जैसे मतलब कंट्रोल में कर सकते हैं। भूत को भी करते हैं, पिशाच को भी करते हैं, 1.5 पिटिया, कच्चा कलवा, सभी को हम मंत्रों के जरिए हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्म राक्षस को मंत्र लगते ही नहीं है। मंत्र नहीं लगते? 1% भी नहीं लगते। क्यों? क्योंकि मेन चीज़ ये है, ब्रह्म राक्षस बनता कैसे है। पहली बात ये, जो एकदम पूरा निपुण गुरु हो ना, उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, कुछ ख्वाहिश लेके समथिंग, तो उसकी जो अधूरी इच्छा है, ठीक है, तो उसको लेके वो बनता है, तो वो ब्रह्म राक्षस का जन्म लेता है सीधा का सीधा। और ब्रह्म राक्षस जैसे मतलब किसी के साथ पहली बात गलत नहीं करता। और ब्रह्म राक्षस कुछ इंसानों के मैंने पॉडकास्ट में देखे थे कि वो ब्रह्म राक्षस का विवरण कर रहे हैं, ऐसे आ गया वैसे आ गया। ब्रह्म राक्षस ऐसे आते नहीं, ठीक है। कोई इंसान बोलते हैं ना ये आ गया वो कुछ भी नहीं है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस एक खुद भूत तांत्रिक जो भी है ना, शमशान की जो भी क्रिया है, उनका एक ब्रांड है, ठप्पा है। वो ब्रांड कब आता है? जब एक लेवल पे पहुंच जाता है, जब एक लेवल का काम होता है तब आता है। मतलब उसकी उपस्थिति क्यों होती है? ब्रह्म राक्षस, यहाँ तक कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ब्रह्म राक्षस ये दुनिया है ना, जैसे मतलब जो चल रही है, कुछ लोग बोलते हैं 2026 में ये होगा वो होगा, समथिंग अफवाहें है ना, लेकिन मैं यहाँ तक दावे के साथ बोल सकता हूँ, जिस दिन ऊपर वाले ने ये चाहा ना कि मतलब अब हमें दुनिया का वापस सर्जन करना है दोबारा, उस दिन ब्रह्म राक्षस इस दुनिया का सर्जन करेगा, मतलब इस दुनिया को खत्म करेगा। ब्रह्म राक्षस। और ब्रह्म राक्षस ओनली फॉर 3 बार अवतार, मतलब 3 बार ही धरती पे आएगा, 3 बार ही आएगा, ठीक है। और तीसरी बार जब जाएगा उस समय पूरी धरती को उथल पुथल करके जाएगा। ब्रह्म राक्षस इतना खतरनाक है? इतना खतरनाक होगा। मैंने सुना मंत्रों को खाता है वो। मंत्रों को ही खाता है वो। मतलब कोई इंसान हम उसको अभिमंत्रित या फिर हम ऐसा सोचते हैं कि हम उसको बस में कर ले, इम्पॉसिबल है। हम विनती कर सकते हैं उनसे प्रेम से, हम उनके सामने जैसे बोले ना कि दंडवत प्रणाम करना पड़ता है हमें उन्हें। उनको जितना ज्ञान होता है ना, उतना ज्ञान हम अपनी पूरी जीवन काल में नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी जी के बाद में दूसरा पुनर्जन्म ले रहे हैं। वो ये किसी के अंदर भी आ सकता है ब्रह्म राक्षस? ब्रह्म राक्षस अंदर नहीं, किसी इंसान की इतनी औकात ही नहीं है कि वो अपने ब्रह्म राक्षस को अपने बॉडी के अंदर सहन कर ले, कि वो पहले से जैसे मतलब जो पहले मतलब ब्रह्म राक्षस एक कोई भूत प्रेत जैसी नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। ब्रह्म राक्षस ऐसा है कि मतलब वो अगर कहीं पे भी जाता है या फिर कहीं पे भी आता है, ठीक है, वो अभी नॉर्मल इंसानों को तो पहली बात महसूस ही नहीं होगा। ब्रह्म राक्षस धरती पे है, अभी भी है प्रेजेंट में, लेकिन वो मिलेगा तो जैसे मतलब कहीं ऐसी जगह पे मिलेगा, पवित्र स्थल पे मिलेगा जहाँ पे देवी देवता विराजमान रहते हैं ना, पवित्र स्थल वहाँ पे मिलेगा। ऐसा नहीं है शमशान में आ गया, वहाँ पे आ गया, वो चीज़ नहीं होती है। कभी आपका सामना हुआ है ब्रह्म राक्षस से?
मैं बता रहा हूँ ना, ब्रह्म राक्षस का जितना ज्ञान है ना मेरे को, उतना ज्ञान के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन ब्रह्म राक्षस से सामना जिस दिन होगा उस दिन बताएंगे आपको। एक तांत्रिक कितना शक्तिशाली, कितना खतरनाक होता है? एक तांत्रिक, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर वो तंत्र को सही तरीके से कुछ भी करता है ना, तो वो दुनिया में ऐसा नथिंग इज इम्पॉसिबल, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तंत्र से हासिल ना की जाए। लेकिन सबसे पहले तांत्रिक की नीयत, पहली बात खुद ही सही होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी इंसान हो, जैसे मतलब उसके दिमाग में वो खुद तांत्रिक है, ठीक है, और आपने पूछा तांत्रिक कितना खतरनाक है, तो तांत्रिक अगर सही के साथ सही करता है, गलत के साथ गलत भी करता है। अब मैंने खुद बहुत सारे ऐसे केस मेरे पास आते हैं। अगर जैसे मतलब एक महिला थी, वो हमारे यहाँ पे समथिंग नागौर साइड से मेरे पास एक बहन का कॉल आया था। उन्होंने मेरे को बताया कि बहन, मतलब भैया, मैं एक, जैसे मतलब मेरे पति से मेरी शादी हुई थी, शादी होने के बाद में हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा था। बाद में जैसे मतलब 6-7 साल हो गए शादी को, शादी होने के बाद में उसकी लाइफ में एक लड़की आई, उसके पति की लाइफ में लड़की आई। अब उसके पति ने, मतलब उस लड़की ने उसके पति के ऊपर कुछ करवा दिया, करवाने के बाद में उसको पूरा पूरा अपनी साइड कर लिया। तो अब वो अगर लड़की जैसे मतलब अपने पति को पाना चाहे तो वो तो उसका तो अधिकार सही बात है ना। सही बात। लेकिन उस लड़की की नज़र से देखें जिसने उसके ऊपर करवाया, तो वो गलत है। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तांत्रिक या फिर एक इंसान सबके लिए सही नहीं हो सकता कभी भी। कुछ लोग बोलते हैं ना, यहाँ तक कि कुछ लोग कमेंट भी करते हैं ऐसे कि मतलब ये हो गया वो हो गया। तो भाई जाहिर सी बात है, एक इंसान सबके लिए ना तो सही है ना होगा। और तांत्रिक जितना खतरनाक हो सकता है, कुछ इंसान, मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, तांत्रिक है तो तांत्रिक के एवरेज से, जैसे मतलब उनसे बात उतनी ही कीजिए जितनी आपको आवश्यकता है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि मतलब वो ऐसा सोचते हैं कि हम ऐसे ही 2-5 मिनट हंसी मजाक कर लेंगे। अगर किसी तांत्रिक को या फिर अघोरी को गुस्सा आ जाता है ना, तो वो अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है, क्योंकि सामने वाला वहाँ पे गलत होता है। वो ऐसा सोचता है कि मतलब हमारे पास टाइम फ्री है, हम भी इनका थोड़ा टाइम ऐसे ही बर्बाद कर दे। सही बात है। तो अगर उसको गुस्सा आ जाता है और वो गलती से कुछ गलत अनिष्ट कर दे, तो उसमें तांत्रिक कुछ भी कर सकता है उसके ऊपर। क्योंकि वो वही बात होगी ना कि सांप को छेड़ोगे तो सांप काटेगा। मतलब मजबूर मत करो तांत्रिक को कि मतलब उकसाओ मत। सही के मतलब आपको अगर रियल में कोई दिक्कत है, कोई इश्यू है, तो मतलब उनसे कांटेक्ट करो, ठीक है। वरना आप, ऐसा नहीं है कि कोई मजाक का जरिया नहीं है ये तांत्रिक, कि मतलब आप आए और उसको जैसे मतलब डायरेक्टली कॉल किया, कैसे हो, वो ये वो, तो जाहिर सी बात है कि मतलब ये कोई मजाक का काम है नहीं, ठीक है। परेशान ना तो करें। आपको जो भी अगर परेशानियां हैं, तो उन परेशानियों से जूझ रहे हो तो उनका सोल्यूशन चाहिए, तो वो सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन कुछ इंसान होते हैं, तो उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने की कोशिश मत कीजिए, कृपया करके मैं निवेदन कर रहा हूँ आप सभी से। तांत्रिकों से पंगा लेना भारी पड़ सकता है। हाँ, तो वो गलत कर, मतलब खुद गलत होते हैं, तो उनके साथ तो गलत हो सकता है, जाहिर सी बात है। अच्छा गुरुजी, क्या तंत्र में कुछ तांत्रिक गलत क्रियाएं भी करते हैं, गंदे कर्म भी करते हैं, लोगों का फायदा उठाते हैं? क्या ऐसा होता है कि शक्ति ट्रांसफर के नाम पर, या वशीकरण के नाम पर, या तंत्र क्रिया के नाम पर, कि मैं तेरे को वशीकरण का स्पेशलिस्ट बना दूंगा, तेरे को मैं शक्ति ट्रांसफर कर दूंगा, किसी औरत को ये बोल दिया कि तेरे को संतान नहीं हो रही, मैं तेरे को संतान की प्राप्ति करा दूंगा, या तेरे ऊपर पैसों की बारिश करवा दूंगा, दुनिया तेरे कदम चूमेगी, बस तू मेरा कहा मान ले, मेरे साथ तेरे को संभोग करना पड़ेगा, या तेरे को बात माननी पड़ेगी, ऐसा बोल के ब्लैकमेल करते हैं? क्या ऐसी क्रियाएं होती है? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी तांत्रिक अगर ये बात बोलता है ना कि मतलब मेरे साथ संभोग कर ले, या फिर मैं तुम्हारे ऊपर पैसे की बारिश करवा दूंगा, ये जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, जो इंसान अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं रख सकता ना, वो इंसान तांत्रिक कहलाने के लायक भी नहीं है। सही बात है। ठीक है। और मेन चीज ये है कि जैसे मतलब हमारी खुद की इंद्रिय है ना, उनको खुद, अगर हम खुद कंट्रोल नहीं रख सकते और हमारे अंदर भोग विलास की लालसा है, तो फिर हम सामने वाले को क्या बताएंगे। ऐसा इंसान अगर, कि मैं सभी मतलब माताएं और बहनों से यही कहना चाहता हूं कि अगर आपके सामने कोई भी ऐसा तांत्रिक आए या फिर बोले कि मतलब आप मेरे कोई फोटो भेजो या फिर समथिंग मेरे साथ संभोग करो कुछ भी, या रिक्वायरमेंट ऐसे रखे, तो साले को चप्पल उठा के भरे मार्केट के अंदर ऐसी पिटाई करो कि वो भी क्या याद रखे। चप्पल उठा के मारे? हाँ, चप्पल उठा के। सही बात है। मतलब ये तो, क्योंकि आप अच्छे हैं, पर हर इंसान, हर तांत्रिक तो अच्छा नहीं हो सकता। जरूरी तो नहीं कि हर तांत्रिक अच्छा हो। कुछ के मन के अंदर कुछ लालसा आ जाती है, पैसों को लेके, प्यार को लेके, व्यापार को लेके, संभोग क्रियाओं के लेके, तो गलत तो होता ही होगा। नहीं, वो तो जैसे मतलब जाहिर सी बात है कि अगर वो तांत्रिक सही तरीके से, जैसे मतलब वो वही बात है कि अधूरा ज्ञान होता है उन्हें, पूरा ज्ञान उन्हें अर्जित करने से पहले, क्योंकि उनके अंदर लालसा होती है, तभी उनका गुरु उन्हें बेदखल कर देता है पहले ही। अगर उन्हें पूरा ज्ञान होता तो वो पहले तो अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करता, और कोई भी इंसान उन्हें कांटेक्ट करता तो कांटेक्ट करने से पहले कोई भी अगर लेडीज का फोन आता तो एक ही बात बोलता, हाँ दीदी कैसे हो, क्या समस्या है, या फिर कुछ भी है। सबसे पहले बहन बोलता है, भाई बहन का रिश्ता पवित्र होता है, इससे पवित्र कोई रिश्ता नहीं है धरती पे। सही बात है। सामने वाले की नीयत सही होनी चाहिए ना सबसे पहले।
तब वो तंत्र क्रिया कर सकता है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास बहुत सारी मतलब बहनों का भी कॉल आते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे जैसे मतलब मैंने एक बाबाओं से मतलब एक गुरुजी से कांटेक्ट किया था, उन्होंने मेरे को बोला कि एक शुद्धिकरण करना पड़ेगा। शुद्धिकरण करना पड़ेगा। हाँ। मतलब मैंने बोला कि भाई शुद्धिकरण तो जैसे मतलब हमारे घर में होते हैं, जैसे मतलब हम गंगा जल का छिड़काव करके नॉर्मल रूप से इस प्रकार से होते हैं। तो उसने बोला ऐसा नहीं गुरुदेव, उन्होंने मेरे को बताया कि आपको वहाँ पे हमारे साथ मतलब हम क्रिया करेंगे, आपको बिना कपड़ों के हमारे सामने बैठना पड़ेगा। ऐसा बोला? हाँ, तांत्रिक ने बोला? तांत्रिक ने। तब मैंने उन्हें बोला कि बहन सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना, इज्जत सबसे बड़ी होती है। सही बात है। अपनी इज्जत को जैसे मतलब ऐसे मत उछालिए, जो भी चीज़ है, ठीक है। और आपको ऐसा कोई भी इंसान मिले, उनके चक्कर में मत आइए। जो इंसान सही होगा वो कभी ये बात बोलेगा ही नहीं, कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे खुद एक्सपीरियंस है ना कि मतलब सामने वाला इंसान हमारे पास प्रॉब्लम लेके आया है, हम उसका कोई ऐसा थोड़ी है कि मतलब उसकी प्रॉब्लम का फायदा उठाए। सही बात है। ये तांत्रिक होते हैं या फिर शाणे शेवड़े होते हैं जो गली मोहल्ले में दरबार गद्दी लगा के बैठ जाते हैं और लोगों का भला करने? नहीं, शाणे शेवड़े जैसे मतलब कुछ इंसानों की तो ऐसी चलती है, जैसे मतलब कुछ इंसान बोलते हैं, उनका अगर लग भी जाता है, जो कभी कभार तुक्का लगता है ना, आंख बंद करके तीर मारने वाला काम, तो वो चीज होता है। लेकिन कुछ इंसान जैसे मतलब नीयत भी उनकी खराब होती है, कुछ जैसे मतलब शाणे शेवड़े गद्दी लगा के बैठ जाते हैं, गद्दी लगाने के बाद बोलते हैं लोग, मतलब अगर 40 लोग इकट्ठे हैं उनके सामने तो अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, अगर एकांत में कोई आ गया, आ गया, आने के बाद क्या बोलेगा? बात ऐसी है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, आपका काम इसलिए नहीं हो रहा, आपको ये करना पड़ेगा, रात को 2 बजे आना पड़ेगा मेरे दरबार में। तब वो लोग जैसे मतलब ऐसा करते हैं। और मेन चीज ये है कि करने वाला ना इंसान कर्म चाहे कितने भी कर लो, खुद अपने हाथों से, वो वही बात है कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर रहा है वो। सही बात है। जिस दिन ऊपर वाले की लाठी चलेगी ना, उस दिन बिना आवाज के दर्द मतलब चीख भी नहीं पाएगा, वो सीधा ऊपर पहुंचेगा। सीधा ऊपर तो ऐसे नहीं पहुंचेगा। अच्छा, गलत कर्म करोगे तो ऐसे इतना आराम से थोड़ी पहुंचा देगा ऊपर वाला, वो आराम से, अब उसकी मर्जी से, मतलब वो आराम से जैसे पहुंचाएगा उसकी मर्जी है। अच्छा गुरुजी, आप जानते हैं किसी ऐसे अघोरी या तांत्रिक को जो सिर्फ बुरे काम ही करता हो, जैसे किसी के ऊपर मारण क्रिया करना, किसी के ऊपर वशीकरण करना, किसी के ऊपर प्रेत छोड़ना, बच्चियों के साथ संभोग करना, उनको तंत्र विद्या के माध्यम से फंसाना? कभी देखा है आपने ऐसा कुछ? नहीं, बहुत सारे ऐसे तांत्रिक होते भी हैं जो गलत करते हैं, जो सिर्फ बुरे काम करता हो। मतलब उनकी नीयत शुरू से ही बुरी होती है, और उनको जैसे मतलब बुरा करने में ही, जाहिर सी बात है कि उन्हें बुरा करने में आनंद आता है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं अपनी नज़र में। इस वजह से जैसे मतलब कोई भी इंसान अगर हमारे पास आता है, ठीक है, और सामने वाले के ऊपर जो क्रिया लगी हुई है, उल्टी क्रिया लगी हुई है, तो वो लगाने वाला गलत इंसान है, तभी तो उसने लगवाई है। अगर वो सही होता तो वो उनके बीच में डिस्टेंस ही क्यों डालता, वो अलग ही क्यों होता है, या फिर उनके बीच में दूरियां आती ही क्यों? मतलब बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जैसे मतलब जो इतने गंदे हैं, क्या बताऊं आपको, ऑन कैमरे ये विवरण भी नहीं कर सकता, ठीक है, कि मतलब है दिन में कुछ और, रात में कुछ और। वो वही बात है ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। सामने से ऐसे रहते हैं कि मतलब पूरे दिन है ना, पूरे गली मोहल्ले में या फिर पूरे मतलब अपने शहर के अंदर उनका वर्चस्व ऐसा रहता है कि मतलब गुरुदेव इतने भयानक, मतलब इतने अच्छे, इतने शीतल स्वभाव के। अगर उनकी सच्चाई जाने ना, जो सच्चाई जान ले, तो फिर गुरुदेव उनको छोड़ते नहीं। कुछ तो अभी जेल में भी पड़े हुए, नाम नहीं ले सकते। नाम तो क्या, वो कहीं पे भी है, क्या बताएं, उनका विवरण नहीं करते हम ऑन कैमरा। हम किसी की, जाहिर सी बात है, हम किसी को बुरा नहीं बताते, पर होते हैं, करते हैं, सब है कुछ। जैसा कि अब आपने कहा कि गंदी क्रियाएं करवाने वाले भी होते हैं और करने वाले भी होते हैं। तंत्र हिंदू तांत्रिक भी कर रहा है, बंगाली तांत्रिक भी तंत्र कर रहा है, मुस्लिम तांत्रिक भी तंत्र कर रहा है, पर सबसे ज्यादा खतरनाक तंत्र क्रिया कर कौन रहा है? हिंदू तांत्रिक, मुस्लिम तांत्रिक या बंगाली तांत्रिक? मैं, आपने जिन जैसे मतलब बहुत सारे विवरण किए तांत्रिकों के बारे में, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि धरती का जब उत्पन्न हुआ था ना, सर्जन हुआ था, तब उसके बाद में जब इंसानों ने अपना होश संभाला, होश संभालने के बाद में इंसानों को एक अपना व्याख्या, उनको खुद पता चला कि हम इंसान हैं, पता चला ना, फिर उन्हें खाने पीने की व्यवस्था हुई कि मतलब हम कैसे किस चीज़ को कैसे पका सकते हैं, कैसे खा सकते हैं। फिर उन्हें धर्म का ज्ञान हुआ। उस समय धर्म कौन सा था? सनातन। सनातन से बड़ा धर्म है कोई नहीं है, नहीं है ना। तो फिर आपने इतने विवरण जरूर किए हैं, ये तो इनके जाहिर सी बात है, एक बाप है, उनके 10 लड़के हैं, है ना। अब वो कर्म कैसे भी करे, बाप तो बाप ही होगा ना, बाप तो बाप ही होगा। अब भले ही जैसे मतलब इतने उनके अंदर से निकले हैं, जो आपने बोला बंगाली समथिंग और भी बहुत सारे बंगाली तंत्र, मुस्लिम तंत्र, हिंदू जो भी है, ठीक है।
लेकिन बाप से बड़ा बेटा कितना भी बड़ा, मतलब बेटा कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, ठप्पा तो बाप का ही लगेगा, लगेगा ना। सही तो बात। मेन चीज ये है, बेटा कितना भी जैसे मतलब अपनी तरफ से गलत सही जो भी क्रिया करता है कर ले, ठीक है। सही करने के लिए जो क्रिया की जाती है ना, वो सनातन ही है और उसी के जरिए होती है। और सनातन से कोई भी इंसान है ना, कभी गलत बहुत कम लोग करते हैं, वरना सनातन के मैंने आज तक मेरे पास कोई ऐसा केस नहीं आया कि सनातन के लोग गलत करते हैं। बंगाली या फिर बहुत सारे लोग, मतलब जिन भी महीनों या फिर किसी भी इंसान का कॉल आता, सज्जन का कॉल आता, तो वो मेरे को यही बात बोलते हैं, मैंने यहाँ से यहाँ तक कि एक तो अफ्रीका में भी तंत्र होता है, आपको ये भी पता है क्या? अफ्रीका में, हाँ सुना है मैंने, अफ्रीका में बहुत खतरनाक तंत्र होता है। हाँ, तो अफ्रीका मैंने एक जैसे मतलब मेरे पास एक न्यूजीलैंड से केस आया था। अच्छा। तो उस बहन ने मेरे को बताया कि मतलब उसका कोई परिवार में कोई रिलेटिव रहते हैं अफ्रीका में। तो उन्होंने जैसे बताया कि मतलब अफ्रीका में आदिवासी जनजाति वहाँ पे इतने जैसे मतलब सक्रिय नहीं है। तो उन्होंने बोला कि वहाँ का जो तंत्र है ना, इतना पावरफुल है कि उनसे बड़ा कोई तंत्र नहीं है। अफ्रीका से बड़ा है? हाँ, उन्होंने बताया। अच्छा, उन्होंने बताया। हाँ, तो मतलब बाद में मैंने बोला कि भैया आपने काम करवाया? कि भैया मेरे को 2-2.5 महीना हो गया। तो मैंने बोला कि वो बड़ा तंत्र कहाँ पे चला गया? कहाँ सही पे बात चला है। गया? इतना बड़ा तंत्र था कि मतलब उन्हें एक्सपीरियंस था ना, हाँ। कि वो मतलब जंगल वहां पे जैसे मतलब जंगल वगैरह बहुत ज्यादा है ना, हाँ। जिस वजह से आदिवासी वहां पे रहते आदिवासी, हैं। हाँ। तो जिस वजह से मेन चीज ये है कि वहां के अब रात रात होने के बाद में पूरा अंधेरा रहता है। अब वहां पे अगर एक लो जलाते हैं ना, छोटी सी आंच जलाते हैं, आग जला ली, ठीक है, और वहां पे अगर हम बैठ गए और वहां पे क्रिया करते हैं, तो नॉर्मल इंसानों सुनसान जगह में जो क्रिया करते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि ये चीज ज्यादा प्रचंड है, लगता है ना। सही बात है। और ये क्रिया होती सुनसान जगह में ही है, लेकिन सबसे पहले इसका करने का तरीका सही होना चाहिए ना। अब जो इंसान अभी पूरे विकसित नहीं हुए, उन्हें क्या पता कि तंत्र क्या है? मैंने उन्हें सीधी बात बोली, उस बहन को बोला कि मतलब उन्हें खुद है ना अभी ये भी पता नहीं कि हम कौन है, कैसे हैं। वो तंत्र कर रहे हैं, मतलब वो डायरेक्टली जैसे मतलब ये दावा ठोक सकते हैं कि मतलब हम भगवान से डायरेक्टली लड़ सकते हैं। मैंने उन्हें सीधी बात बोली, फिर उन्होंने बोला भैया नहीं नहीं वो तो सही बात है। फिर उन्होंने कहा कि मतलब मेरे काफ़ी वहाँ पे जैसे मतलब मैंने खर्चा किया या फिर जो भी लगा, लेकिन मेरा अभी वहाँ से काम नहीं बना। उस बहन ने मेरे को ये भी बताया था कि वो मतलब पाकिस्तान में भी उसने काम करवाया था, ठीक है, मतलब कोई कांटेक्ट करके। अब वो न्यूजीलैंड में थी, जाहिर सी बात है, अब वहाँ पे जैसे मतलब उनके पास कोई एड या फिर कुछ आया, जिस वजह से उन्होंने देखा, देखने के बाद उन्हें ये पता चला कि मतलब वो पाकिस्तान से, तो जाहिर सी बात है, तो उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया। तो शिपली तंत्र उन्होंने मेरे को बताया था, शिपली तंत्र, वो शिपली तंत्र, हाँ, तो शिपली तंत्र था जैसे मतलब जिस प्रकार मतलब शिपली तंत्र उन्होंने समथिंग ऐसा ही कुछ नाम लिया था, हाँ, ठीक है। मुसलमान में क्रिया होती है शिफली। हाँ, मतलब अब मैं हाँ। जाहिर सी बात है कि मैं अपने काम के अंदर ही बिजी रहता हूँ। मैं हाँ। लोगों के बारे में पता नहीं कि आज किसके घर में क्या खाना बना है। सही बात है। मैं अपने काम में बिजी हूँ, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो फिर भाई ने ही बताया था, मेरे को क्या पता था। तो फिर मैंने बोला वहां से हुआ? उन्होंने बोला भैया वहां से भी नहीं हुआ, वहाँ के लोग तो बड़े गलत हैं, उनकी नीयत भी गलत है। उन्हें तो जब मैं पता चली कि मैं इंडियन हूँ, तो उनके दिमाग में गलत विचार आ गए। अच्छा। हाँ, पता नहीं क्या हुआ। तो फिर मैंने बोला कि भाई जो भी है जैसा भी है, आपकी नीयत सही है और आप कर्म सही करवा रहे हो तो काम मैं कर दूंगा। आपने बोला? हाँ, आपकी नीयत सही है हाँ। और आप कर्म करवा रहे हो तो काम मैं कर दूंगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब तक आप मतलब ताले के अंदर चाबी गलत लगाते हो, तब तक लॉक अनलॉक नहीं होगा। नहीं होगा, सही बात है। तो मैंने उन्हें बोला कि चाबी सही लगाओ, चाबी सही लगाओगे तभी लॉक अनलॉक होगा ना। बिल्कुल। तो आप जिस दिशा में दौड़ रहे हो ना, मैं ये नहीं कहता कि कोई इंसान करता है नहीं करता, करते सभी है अपनी जगह पे, सब इंसान सही होंगे, ठीक है ना। ही मैं खुद को कोई ये कहना चाहता कि मैं इतना बड़ा हूं। मैं भी जैसे मतलब ऊपर वाले की नजरों में तो एक मिट्टी का कण है ना, वो भी मेरे से बड़ा है। क्योंकि खुद को कभी भी अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभिमान ना तो किसी का रहा है ना रहेगा। तो फिर उस बहन ने मेरे से कांटेक्ट किया था और उन्होंने अपनी जो भी डिटेल थी मेरे को बताई। फिर मैंने उनका काम किया। काम करने के कुछ ही समय में, मतलब मैंने उन्हें जो टाइमिंग दिया था, उस टाइमिंग पीरियड शुरू हुआ था, मतलब लगभग 2-3 दिन हुआ था। 2-3 दिन में उनको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। मिल गया था 2-3 2-3 दिन मतलब मिलना शुरू हुआ। तब मैंने उन्हें कुछ रेमेडीज दिए कि भाई ना आप ये रेमेडीज भी फॉलो कीजिए, जिस वजह से आपका रिजल्ट है ना मजबूत रहेगा। मतलब उन्होंने अफ्रीका से कराया, नहीं हुआ, पाकिस्तान से कराया, नहीं नहीं हुआ, हुआ। और आपके पास कराया तो सक्सेसफुल। तो मेन चीज ये थी ना कि मतलब पहली बात तो हमारी नीयत सही थी, और सामने वाला करवा रहा था वो सही करवा रहा था, गलत करवा नहीं रहा था। तो हम कोई भी काम करते हैं, हम जो सही होता है वही करते हैं। सही बात है। हम गलत करके हमें मिलेगा क्या, वो बताइए। जवाब देना पड़ता है ऊपर वाले को। अभी नहीं तो क्या हुआ, मेरे पास एक चंडीगढ़ से केस आया था। एक लड़का था, और जब उसने मेरे को अपनी पूरी सिचुएशन बताई कि गुरुदेव मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी हालत बहुत ख़राब है, आप देखिए और मेरे को इस मुसीबत से निकालिए। फिर मैंने जो देखा, देखने के बाद
इतना हैरान हो गया कि मेरे को खुद अजीब सा लगा। ऐसा क्या था? ऐसा ये था कि मतलब उस जो लड़का था, लड़का अपने घर वालों को कुछ भी बताता कि मतलब मेरे ऊपर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई समझ ही नहीं रहा उसे। लोग मतलब उसके घर वाले, परिवार वाले, यार दोस्त जो भी थे ना, उसके दिमाग में यही था कि ये ऐसे ही कर रहा है, इसका पागल है। खिसक गया, पागल है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा था। वो वही बात है ना कि जिस उंगली को चोट लगती है ना, दर्द उसे उसी ही को होता है। फिर वो लड़का मेरे पास आया और मेरे को ये बात बताई कि गुरुदेव मेरे को पागल समझ रहे हैं सभी लोग, अब मैं ना चाहते हुए भी पागल हो जाऊंगा, अब मैं मजबूर हो रहा हूँ पागल होने पे। फिर मैंने जो काम चेक किया, इतना भयानक काम था उसके ऊपर लगा हुआ, क्या बताऊँ मैं। तो मतलब जो बंगाली था ना, बंगाली ने उसके ऊपर चुड़ैल छोड़ी हुई थी, और जो मुस्लिम था, मुस्लिम ने उसके ऊपर जिन छोड़ा हुआ था। और बंगाली की चुड़ैल का काम यह था कि वो उसका खून पीती थी, और मुस्लिम के जिन का काम क्या था, वो उसके साथ जैसे मतलब गलत क्रिया करती थी, उसके शरीर को तोड़ती थी, मतलब उसे सोने नहीं देती थी, इतना परेशान करके रखा था कि वो बंदा ना तो सो पाता, ना सही से बैठ नहीं पाता था, ऐसी सिचुएशन कर दी। मतलब एक ही व्यक्ति के ऊपर दोनों तांत्रिकों ने अपनी अपनी क्रियाएं छोड़ दी। हाँ जो अपने आप को ठीक कराने गया था, हाँ, वहां से उसने चुड़ैल छोड़ी, वहां से उसने जिन छोड़ दिया। क्योंकि उनकी नीयत थोड़ी गलत थी। नियत गलत थी। क्या 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 करने वाले थे ऐसा? मेन चीज ये है कि वो जो लड़का है ना, उसकी कुंडली इतनी प्रचंड थी कि अगर उस लड़के की अगर एक मुहूर्त है नॉर्मल रूप से, उस मुहूर्त के अंदर उस लड़के की बलि दी जाए, तो वो इंसान साक्षात्कार भगवान को भी अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे थे। उस बच्चे की बलि देने जाते थे? हाँ, दोनों तांत्रिक? दोनों तांत्रिक। माय गॉड। कि जो जाहिर सी बात है कि मतलब कर्म करने वाला ऊपर वाला है, लेकिन लोगों की सोच तो गलत हो गई ना। यहाँ पे अपने आप को भगवान बनाने की सोच रहे हैं ना। अब मेरे को ये बताओ, सबसे पहले वो ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब उसको मार के हम कुछ भी हासिल कर रहे कोई हैं, शक्ति हासिल कर लेंगे। शक्ति हासिल कर रहे हैं। तो उन्हें ये तो पता होना चाहिए ना कि मतलब उसे भी भगवान ने बनाया है, हमें भी भगवान ने ही बनाया है। सही बात है। वो अन्याय किसी के साथ नहीं होने देगा। जब वो मेरे पास आया तब मैंने उन दोनों की शक्ति दोनों के ऊपर पलटा दी। आपने दोनों की शक्ति दोनों पे पलटा दी? बंगाली की चुड़ैल बंगाली पे और मुस्लिम का जिन मुस्लिम पे। जाहिर सी बात है, उल्टी क्रिया कर दी आपने। करना ही था। क्रियाएं उल्टी हो जाती हैं। क्रियाएं उल्टी, जो गलत करता है उसके साथ क्रिया उल्टी कर सकते हैं। ये हमें खुद माँ काली आदेश देती है, और अगर हम उनसे विनती करते हैं तो ये रियल घटना है। मैं सच बता रहा हूँ कि मतलब शमशान के अंदर है ना, शमशान को भी जागृत किया जा सकता है। एक शमशान को जागृत किया जा सकता है? हाँ, इतनी भयानक चीजें होती है। क्या करा फिर आपने? दोनों पे उल्टी क्रियाएं करी, फिर कैसे उसको बच्चे को बचाया आपने? उनके ऊपर जो भी क्रिया उल्टी करी, उल्टी करने के बाद वो जो लड़का था ना, जिसका मतलब इतना शोषण हो रहा था, वो लड़का समझ मतलब उसे खुद पता नहीं था। बाद में मैंने उसे बोला कि अब तू है ना आराम से, सबसे पहले जो भी तुम्हें कुछ समझ रहे हैं लोगों की नज़र में तू जो भी पागल वगैरह कुछ भी है, अब तू अपने आप को संभालना शुरू कर। अब तुम्हारे ऊपर कुछ भी क्रिया नहीं है, नेगेटिव एंटिटी सारी खत्म कर दी मैंने। कितने दिन में कर दी थी आपने? ये कुछ समय तक, समथिंग मेरे को 20-21 दिन तक का समय लगा था उसमें। 20-21 दिन के अंदर खत्म हो गई थी? खत्म हो गई थी पूरे वो, तरीके से? पूरे तरीके से। क्योंकि जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई चुटकी बजाते तो हो जाए, वो चीज़ तो है नहीं। क्योंकि वो बहुत समय से उन दोनों के पीछे, मतलब दोनों उस लड़के के पीछे पड़े हुए थे। सही बात है। थोड़ा समय तो मेरे को भी लगता है। तो मैंने वो शक्ति उनके ऊपर पलटाई। पलटाने के बाद में ऐसा मानो कि वो मेरे ख्याल से दोनों ही है या नहीं है, पता नहीं। अच्छा। क्योंकि गलत होगा, गलत करेगा उसके साथ गलत ऊपर वाला करेगा। कहाँ का केस था गुरुजी? ये चंडीगढ़ का। अच्छा गुरुजी, अगर किसी के ऊपर कोई खतरनाक तंत्र क्रिया कर दी गई है, किसी के ऊपर कोई मारण क्रिया कर दी, उच्चाटन कर दिया, कोई प्रेत छोड़ दिया, कोई जिन छोड़ दिया, कोई कच्चा कलवा छोड़ दिया, इतना बर्बाद कर दिया कि उसको बेड पे डाल दिया, बंदा उठे ही ना, बेड पर ही पड़ा रहे, सारे पैसे दवाइयों में जा रहे हैं, गोलियों में जा रहे हैं, कोर्ट कचहरियों में जा रहे हैं, और इतना लाचार कर दिया कि उसकी जिंदगी खराब हो गई है, क्या तंत्र के माध्यम से ऐसे इंसान को ठीक किया जा सकता है? तो तंत्र, अगर कोई इंसान गलत तरीके से, मतलब इंसान के ऊपर उसको बेड पे पटकने पे मजबूर कर सकता है, तो उसको तंत्र से वापस खड़ा भी कर सकते हैं ना। खड़ा कर सकते हैं? कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। पर करने वाला होना चाहिए। करने वाला वही चीज़ है कि मतलब सटीक इंसान होना चाहिए। अब दवाई जैसे, मतलब एक एग्जांपल देता हूँ सबसे पहले। अब कोई इंसान है, उसको जैसे मतलब ऐसा कोई कुछ भी दवाई दे दी जिस वजह से वो बेहोश हो गया ना। अब उसका तोड़ तो एटीट्यूड तो बढ़ना ना, कि मतलब अगर वो चीज़ देंगे समय के ऊपर तो वो सही हो जाएगा, है या नहीं। बिल्कुल। तो वही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि तंत्र से उसे किसी ने बर्बाद किया है, तो उसको सही करने के लिए तंत्र का सही उपयोग करेंगे।
अभी यहाँ पे मैं आपको एक गुजरात का मेरे पास एक काम आया था, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे मतलब एक इंसान था, उसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया था पहले, अब नॉर्मल ज़िंदगी थी उसने, ठीक है। और उसने मेरे को मतलब उसकी वाइफ ने मेरे को बताया था सब कुछ कि उसकी तो हालत ही नहीं थी बताने लायक, इतनी इतना कर दिया इतना था? खतरनाक, मतलब बेड के ऊपर हाफ बॉडी पैरालाइज होती है ना समथिंग, ओहो। वो सिचुएशन हो गई थी। तो उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने के बाद मैंने उनसे सबसे पहले पूछा, तो उन्होंने बोला जब उनकी शादी हुई थी तब नॉर्मल था, इतना कुछ भी नहीं था। शादी होने के बाद उनकी किस्मत खुली, किस्मत खुलने के बाद में ऐसा मानो कि जैसे लॉटरी लगती है ना, इंसान का माइंड चलता है, अच्छा समय आता है ना, तो वो किसी को अच्छा या समय बुरा समय कभी बोल के नहीं आता। तो अच्छा समय आया तो वो धीरे 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 जैसे मतलब हीरे का व्यापारी बन गया, ठीक है। हीरे के व्यापारी से उसने यहाँ पे गुजरात में मतलब गुजरात के अंदर एक कंपनी खड़ी कर ली खुद की। और गुजरात में ही नहीं, मतलब उसका व्यापार इतना अच्छा था और उसका स्वभाव इतना अच्छा था, चंचल था उस इंसान का, कि मतलब उसने गुजरात में मतलब जो गुजराती थे ना, वो कुछ उनके साथ में जैसे मतलब वो यूके में रहते थे समथिंग, दोस्त वगैरह, तो उन्होंने कहा कि भाई यार ये काम आप यूके में कर लो, वहाँ पे अच्छा चलेगा। तो उसने कहा कि मतलब उसने एक फैक्ट्री पूरी की पूरी कंपनी यूके में डाल ली। पूरी एक कंपनी? कंपनी, हाँ, एक गुजरात में और एक यूके में, दो कंपनी डाल ली। इतने वर्कर्स काम करते थे, इतना अच्छा इंसान था, स्वभाव था। अब जाहिर सी बात है जब सक्सेस होते हैं ना, तो दुश्मन भी खड़े होते तब हैं। दुश्मन खड़े होते हैं। अब वो इतना चंचल था कि उसको अगर कोई इंसान बोल देना कि मतलब है मेरे को इतना चाहिए, कुछ भी चाहिए, मेरी सिचुएशन खराब है, तो वो ये नहीं पूछता तुम जैसे मतलब इसका क्या करेगा क्या नहीं, वो निकाल के दे देता। भाई तो जिंदगी में खुश रहे, अगर मेरे को ऊपर वाले ने देने लायक बनाया ना तो मैं दूंगा, जाहिर सी बात है, इतना स्वभाव चंचल था। तो फिर बाद में जैसे मतलब उसके ऊपर ऐसी क्रिया करवाई कि मतलब बिजनेस, जितना भी बिजनेस था ना, ऐसा मानो कि इतना पैसा था, इतना पैसा, मतलब वो कभी पूरे 7 पीढ़ी तक बैठ के खाए तो पैसा खत्म ना हो। वो पैसा ओनली फॉर 2-2.5 साल में सुमंत पूरा पूरा का पूरा पैसा, एक पैसा भी नहीं है। आज उसके घर की कंडीशन क्या थी, उसने भाई ने मेरे को बोला कि हमारे घर में भैया कमाने के लिए मैं लोगों के घर में काम करने के लिए जाती हूँ। इतना बर्बाद कर दिया? इतना बर्बाद कर दिया। फिर मैंने जो चीज़ें चेक की, फिर मैंने उन्हें बताया कि मतलब आप बर्बाद हुए नहीं हो, आपको बर्बाद करवाया गया है। आपने बता दिया? मैंने बता दिया उसे जो भी चीज़ थी। मेन चीज़ है कि मैं नाम, कुछ चीज़ें प्राइवेसी होती है, क्योंकि तंत्र विद्या भी हमें ये परमिशन नहीं देती कि हम डायरेक्टली किसी भी इंसान का नाम जागर मतलब उसका खुलासा कर दो। मैंने उन्हें हिंट दी कि मतलब आपकी फैमिली में कोई ऐसा है समथिंग, जो भी था, और वो समझ गए। मैंने उनसे बताया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, सक्सेस पूरा बना हुआ था, इतना मतलब आपकी ज़िंदगी खुशहाल थी, खुशहाल ज़िंदगी को इतना बर्बाद करने में उन्हीं का हाथ है। तो उन्होंने बोला हाँ भैया उनका ही हाथ है। कौन था? कौन था हमें तो आप बता ही सकते हैं, अब तो शायद। नहीं सही नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है, और वो था उसका छोटा भाई। सगा? सगा, अपने ही छोटा भाई? उसका ही छोटा भाई। वो उसकी तरक्की को देख के सक्सेस नहीं हो, वो ये नहीं चाहता था ना कि मतलब वो सक्सेस हो। सगा छोटा भाई है ना, उसने अपने भाई को बर्बाद कर दिया। ओहो। अगर वो उससे प्रेम से है ना, वो लोगों को मतलब इतना कुछ भी देता था, वो उसे अगर प्रेम से ये बोलता ना कि मतलब भैया मेरे को कुछ चाहिए, तो वो उसने इतनी मदद की उसकी, यहाँ तक कि उसको बर्बाद करने के लिए उसे उससे जो पैसा लिया था ना, वो भी उसी से लिया था उसने। ओ माय गॉड। तो भी किसी तांत्रिक से काम करवाया ना, वो पैसा भी उसी ने दिया था। मतलब वो तो बोलेगा कि मतलब मेरे को भैया पैसों की आवश्यकता नीड है, अब वो ये थोड़ी पूछेगा तुम्हें क्या चाहिए। उसने इतना बर्बाद हो गया जिस वजह से, जो भी चीज़ है। तो मैंने बाद में उन्हें कुछ बताया कि मतलब आप सबसे पहले उन चीज़ों से दूर हो जाओ, ठीक है। और जो गुजरात में कंपनी थी ना, उसका वो मालिक छोटा भाई बन गया, छीन ली उससे जैसे तैसे करके। और बड़े भाई ने कोई ऑप्शन नहीं उठाया, ये नहीं बोला कि मतलब मेरी कंपनी, उसने बोला भाई तू जिंदगी जी ले, मेरे नसीब में होगी तो मेरे पास चल के आएगी, जाहिर सी बात है। सही अगर बात। मेरे नसीब की नहीं है ना, तो मेरी होके भी चली जाएगी। चली जाएगी। और फिर उसको वो फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ, फिर उसको हाफ बॉडी पैरालाइज करवा दिया। मतलब उसकी हालत ऐसी थी कि मतलब उसने बोला भैया हम खाना खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो इनकी दवाई में इतना पैसा लग रहा है, इतना पैसा, मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मैंने तंत्र के माध्यम से जो चीज़ें लगवाई थी वो चीज़ें हटवाई पहले। वो चीज़ें हटवाने के कुछ समय बाद में उसका बॉडी जो पैरालाइज हुई थी ना तंत्र की वजह से, वो ठीक हो गई। ठीक होने के बाद में वही बात है कि मतलब जो बिजनेसमैन होता है ना, उसके दिमाग में एक कीड़ा होता है होता है ना, हाँ। उसे पता है कि पैसा कैसे बनता है, सही बात है। या फिर कैसे हमारे बिजनेस बनाया जाता है। तो फिर वो अपना जैसे मतलब वापस शुरू से धीरे 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 खड़ा होना शुरू हुआ। आज वो बंदा वापस वहीं पे खड़ा है जहाँ पे पहले था।
वहीं खड़ा हो गया, वहीं पे खड़ा है आज उसी भी, तरक्की पे, आज की डेट में उसी तरक्की पे। उसी तरक्की पे आज भी उसकी एक यूके में, एक नहीं यूके में 2 फैक्ट्री आज, क्या बात है, और गुजरात में तो 2 से भी ज्यादा है। आपने करवाया। मैंने केवल इतना किया कि मतलब उसके ऊपर जो गलत क्रिया लगी हुई थी उनको खत्म करवाई। मतलब करने वाला कर्म तो उसी ने किया ना। हाँ, ऐसा तो है नहीं मैंने, गुरुजी आपने मतलब सपोर्ट, सहारा आप बने, मैंने आपने मैं करी। सबसे यही बोलता हूँ, मैं केवल एक साधक हूँ, ठीक है, निम्न मात्र हूँ। मैं बीच में जैसे मतलब ऐसा मानो कि मतलब है मैं कोई भगवान तो मैं भी नहीं हूँ, जाहिर सी बात है। मैं केवल इतना है कि मतलब जो भी मेरे से होता है, मैं भलाई की लाइन पे उतरा हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि लोगों की भलाई करता रहूँ। और क्या मिलेगा, ना तो कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे। इतना तो है ना कि जो लोग जिंदगी में आज याद तो करेंगे ना, आज वो वास्तव में कभी भी गुजरात वापस आता है ना, तो मेरे आश्रम होके जाता है। क्या बात है, अपनी फैमिली को पूरी को लेके आज एकदम ओके है। एकदम ओके और है। जो छोटा भाई था उसकी क्या हालत है? अब उसकी तो क्या बताएं, जैसे मतलब जाहिर सी बात उसे पता चल गया, फिर भी उसने ना, कुछ इंसान ऐसे होते हैं उन्हें ये पता चलता है ना कि मतलब इसने हमारे ऊपर वार किया, लेकिन जब हम मतलब उसे खुद वापस वार करने की बारी आती है तो वो ऐसा सोचता है कि रहने दे यार, खुद का ही है। तो आपने उसके छोटे भाई की तंत्र करके वापस उस पर क्यों नहीं घुमाया? उसके ऊपर मैं घुमाना चाहता था। मेन चीज़ ये है कि वो घूमने के लिए ऐसी थी कि मतलब उसने जो क्रिया करवाई थी ना उसके ऊपर, तो वो क्रिया जैसे मतलब जो तांत्रिक था ना उसकी नीयत भी गलत थी। अच्छा, तो वो क्रिया मैंने हटवा दी, पूरे तरीके से ही खत्म करवा दी। कि मतलब किसी का, सबसे पहले जो उसकी बीवी थी ना उसने भी यही बात बोली थी कि भैया नुकसान किसी को नहीं होना चाहिए, पैसा आए या ना आए हमें उससे कोई मतलब नहीं, नुकसान किसी को नहीं होना क्योंकि वो चाहिए। अच्छे लोग थे, उनकी नीयत सही थी, नीयत सही थी। उनकी नीयत सही थी, तभी आज वो गिर के वापस खड़े हो गए, फिर से हीरो के एक व्यापारी बन गए। फिर से वही हीरो का व्यापारी बन गया। आप जब किसी को सही करते हैं, जैसे आपने इनकी तंत्र क्रिया को काटा, उस बंधन को काटा, उस तांत्रिक की शक्ति को काटा, और फिर आपने एक सही शक्ति जोड़ी, आपने अपनी शक्ति छोड़ी, तो जब आप अपनी सिद्धि शक्ति छोड़ते हैं किसी को सही करने के लिए, क्या करते हैं? अपना कोई प्रेत छोड़ते हैं, भूत छोड़ते हैं, क्या शक्ति छोड़ते हैं आप? हम सबसे पहले ये है कि हम जो भी सिद्धियां होती हैं हमारे पास, ठीक है, उन सिद्धियों से जैसे मतलब जो शक्तियां बनती है, उन शक्तियों के माध्यम से हम जैसे मतलब जो शक्ति रिलीज होती है, शक्ति कोई ऐसी नहीं है कि मतलब वो किसी इंसान को दिखाई दे या फिर उसका कोई वायर से कनेक्ट हो, वो चीज़ है नहीं। शक्ति हम जैसे मतलब जिस इंसान के नाम पे छोड़ते हैं ना कि मतलब वो इस इंसान को ठीक करने के लिए, तो सबसे पहले हमें उस इंसान के लिए मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है नॉर्मल, या फिर हमारे जो सिद्ध किए हुए मंत्र है उनको उच्चारण करके उस साधना के अंदर बैठना पड़ता है। और बैठने के बाद में कुछ जो चीज़ें लगती है, सामान सामग्री वगैरह, तो वो चीज़ें लगा कि हम यहाँ से एक जैसे मतलब ऊर्जा पिंड बनाते हैं। ऊर्जा पिंड बनाते हैं। और वो ऊर्जा पिंड ऐसा होता है कि मतलब है, जाहिर सी बात है कि वो जब अगर सामने वाले के ऊपर नेगेटिव एनर्जी है ना कि मतलब वो उसे परेशान कर रही है, फिर उसके ऊपर गलत क्रिया लगी हुई है, तो वो अचानक से बनाते समय ऐसा तो है नहीं कि 1 मिनट में बन गया और दूसरे मिनट में तैयार होकर छोड़ दिया। समय लगता है थोड़ा बहुत। बना के हम जो उसे रिलीज करते हैं, जब वो चीज़ उसके पास पहुंचने के बाद वो इंसान एकदम से ऐसा हो जाता है कि सब कुछ ठीक हो गया। सब कुछ ठीक हो गया, मतलब सिद्धि के जरिए जो चीज करते हैं ना वो ऊर्जा पिंड के माध्यम से होती है। और नॉर्मल जैसे मतलब वशीकरण वगैरह है ना, वो प्रेत के जरिए करवाते हैं। अच्छा, वो प्रेत के जरिए करते हैं। कितने दिन के अंदर आपने उस हीरे के व्यापारी को ठीक करा था? कितने दिन लगे थे? वो दिन नहीं थे, उसमें समय लगा था। समय लगा था? कितना समय लग जाता है? समथिंग जैसे मतलब वो क्रिया काफी पुरानी हो गई थी, ठीक है, और जंग लगे हुए लोहे को साफ करने में समय लगता है, ठीक है, और समथिंग मैंने उसको ठीक करते हुए लगभग 6-7 महीने लग गए थे उसको पूरे ठीक करने में। अभी ओके एकदम अभी से? एकदम ओके है। ठीक है, वो सिचुएशन पे देखना पड़ता है कि कितनी मतलब वो खतरनाक सिचुएशन क्रिया हुई देखना है। पड़ता है, मेन चीज ये है ना, सिचुएशन देखना पड़ता है। अब वो जो बंदा पैरालाइज है वो ऐसे जैसे मतलब हम तुरंत लगा के वो खड़ा हो जाए, वो चीज तो है नहीं। अब एकदम स्वस्थ भी ठीक अब है, एकदम अच्छा है वो। शरीर भी एक अभी वो बंदा, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी उसका खुद का वेट है 85 kg। 85 kg? हाँ, प्रेजेंट में। सारी बीमारियां भी खत्म हो गई? पूरी बीमार तो था ही नहीं ना, किया गया था उसे। किया गया था। हाँ भाई ना, एक जैसे मतलब वो मेरे पास आए, ठीक है, और उनकी शादी को हो गए समथिंग 12-13 साल। तो वो जैसे मतलब वो आए तो किसी काम को लेके थे, मतलब कि भैया उनकी कोई फैमिली में कोई नॉर्मल कोई इश्यू चल रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है उन पति पत्नी के बीच में। तो मैंने उन्हें बताया कि बहन, आपके केवल ये प्रॉब्लम नहीं है, आपकी ज़िंदगी में कोक बंधन भी है आपका। आपने बता दिया? मैंने बता दिया, देखते ही? देखते ही बता दिया। तो फिर उस बहन ने बताया कि मतलब भैया, हाँ मेरा मेरा लड़का नहीं हो रहा, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कोक बंधन है, क्योंकि मेरे परिवार में तो कोई ऐसा है नहीं, या फिर जो भी चीज़ है। लेकिन मेरे को मतलब मतलब बहन ने बताया कि मैंने मेडिकल वगैरह सब कुछ चेक करवाया, लेकिन वहाँ से नहीं हो रहा। तो अब मैंने सोच दिया कि ऊपर वाला ही करेगा सब कुछ। मैंने बोला कि अब सीधी बात है,
मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मतलब कोक बंधन करवाया हुआ है तो ये चीज़ आपको खुलवानी पड़ेगी, तभी हो पाएगा ये चीज़। अगर आप ऐसा सोचोगे कि मतलब थाली में खाना रखा हुआ है, ऊपर वाला ही मुंह में डालेगा खाना, तो वो तो कर्म तो हमें करना पड़ेगा ना, बिना कर्म कभी रिजल्ट नहीं मिलता है। सही बात है। तो फिर उस बहन ने बताया कि भैया इसका कोई सोल्यूशन बताओ। तो मैंने उनसे कुछ चीज़ें मंगवाई उनकी, ठीक है, और उन चीज़ों के जरिए वो चीज़ें अभी भी मेरे पास है। आपके पास है? हाँ, आप मेरे लेकर पास। आए हाँ स्टूडियो में? हाँ, क्यों लेकर आए, मतलब क्या आपके साथ क्यों है? वो मेरे पास इसलिए है कि मतलब है उस बहन का काम मेरे पास चल रहा है, ठीक है, कि वो अभी जैसे मतलब उसमें अभी यहाँ पे आया हूँ तो मैं उस उतारे को कहीं पे छोड़ के नहीं आ सकता ना, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि अगर कोई भी इंसान अगर उसको छूता है, छूने से वहाँ पे जैसे मतलब नेगेटिव शक्ति फैल जाएगी। नेगेटिव शक्ति फैल जाएगी? हाँ, उसके अंदर क्या ऐसी क्या शक्ति है? उसके अंदर जैसे मतलब जो कोक बंधन की हुई है ना, उसको मैंने मतलब उसका जो बंधन किया हुआ था ना, वो चीज़ मैंने उसके अंदर डाली हुई है कि मतलब अगर वो चीज़ निकालूंगा या फिर वो चीज़ ज़्यादा मतलब मेरे मैंने मंत्रों से बांधी हुई है, मतलब हाँ। मेरी परमिशन के बगैर तो कुछ नहीं करेगी। हाँ। लेकिन अगर मेरी परमिशन से मैं ज़्यादा कुछ समय तक अगर उसको ऐसे रखूँ तो वो मतलब बवाल हो जाएगा, लफड़ा हो सकता है। आप कह रहे हैं कि आपके पास वो है जिससे आप उसको मुक्ति करने वाले हैं, हाँ, इसलिए आपके पास रखी है। और मुक्ति का समय कब होगा? मुक्ति का समय आज रात में। आज रात में? हाँ, कहाँ देंगे आप उसे मुक्ति? शमशान में। शमशान के अंदर? यस, कैसे दी जाती है? शमशान में जो ये क्रिया होती है ना, सबसे पहले तो उसमें एक घेरा बनाया जाता है, एक चक्कर, गोल चक्कर बनाया जाता है, और उस गोल चक्कर के अंदर जैसे मतलब ब्लड होता है ना, हमारा खुद का खून। खुद का खून? हाँ, खुद के खून से उस चक्कर के अंदर मतलब एक थोड़ा सा 1-2 बूंद वहाँ पे लगाया जाता है, जिस वजह से जो भी क्रिया है ना, जो हम वहाँ पे उतारा रखेंगे वो उतारा हमसे जुड़ जाए, वो वहाँ पे ना जाए भाई, और मेरे से जुड़ जाएगा। मेरे से जुड़ने के बाद वो मेरे कंट्रोल में पूरे तरह से रहेगा। फिर मैं उसको वहाँ पे जैसे मतलब शमशान के अंदर 7.25 फीट का गड्ढा खुदवाऊँगा अपने शीशे से, और वहाँ पे उसको 7.25 फीट के गड्ढे के अंदर डाल के फिर उसके ऊपर वहाँ पे कुछ ऐसी क्रिया डाली जाएगी, फिर उस बहन का नाम लिया जाएगा कि मतलब वो कभी भी वो उतारा उसके ऊपर जाके ना लगे, या फिर किसी भी इंसान के ऊपर ना लगे, क्योंकि 7.25 फीट से ऊपर तो इंसान, इतनी हाइट तो इंसान की होती नहीं। सही बात है। नहीं होती ना, नहीं। क्योंकि अगर कुछ इंसान होते हैं ना कि मतलब 6 फीट 7 फीट कुछ होते हैं, जाहिर सी बात है। तो ये चीज़ है कि मतलब वो इतनी ज़्यादा डीपली हमें इसलिए गड़ानी पड़ती है कि मतलब हमारे एरिया में आसपास में उस साइड का व्यक्ति ना हो। उस उतारे के ये है कोक बंधन का उतारा। आपको इतना गहरा गड्ढा खोदना पड़ रहा है, क्या उसके अंदर कोई नेगेटिव, कोई शक्ति, कोई प्रेत, कोई भूत, कोई छलावा छोड़ा हुआ है जो नुकसान पहुंचा सकता है? उसके अंदर एक क्रिया है, जैसे मतलब जो छलवे से भी बहुत खतरनाक है। छलावा भी छोटा है उसके सामने। उसके अंदर जो क्रिया है ना, बड़ी खतरनाक है। ऐसा मानो कि उसको अगर हम यहाँ पे थोड़े समय तक अगर किसी को भी दे दूँ ना, तो वो उसको नुकसान पहुंचा दे। उसको नुकसान पहुंचा दे? हाँ, अगर आपने उस उतारे को रखा कहीं और किसी लेडीज का उस पर पैर टकरा गया, किसी को कर दे, तो शायद उसका भी कोक बंधन हो जाएगा। जाहिर सी बात है, हो जाएगा। हाँ। गुरुजी, षटकर्म पे बात करते हैं। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन और स्तंभन। जितने बड़े और खतरनाक ये शब्द सुनने में लगते हैं, उतने ही ज्यादा ये दूसरों को पीड़ा भी पहुंचाते हैं। मारण मतलब सीधी मौत, किसी के ऊपर मारण कर दिया, मर गया। वशीकरण यानी को किसी को भी वश में कर लेना। क्या सच में ये वशीकरण काम करता है? क्या सच में किसी को वश में किया जा सकता है तंत्र के माध्यम से? हाँ, ये चीज़ें सच में काम करती है, और ये चीज़ें है ना, ये नॉर्मल नहीं है, पहली बात तो ये। और कुछ लोग इसका जैसे मतलब दुरुपयोग भी करवाते हैं, लेकिन मैं कोई भी काम करता हूँ मैं केवल और केवल अच्छे के लिए करता हूँ, ठीक है। मेरा कौन सा भी पॉडकास्ट देख लेना, उसमें मैं हर एक चीज़ का विवरण अच्छे से ही करता हूँ। और वशीकरण की बात कर रहे हैं तो वशीकरण जैसे मतलब किसी भी वशीकरण, पहली बात तो ये कि वशीकरण एक प्रकार से नहीं होते, वशीकरण बहुत प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? वशीकरण जैसे सम्मोहन वशीकरण हो गया, नेत्र वशीकरण हो गया, और विवाह वशीकरण, प्रेम वशीकरण है, यहाँ तक कि लोग संभोग वशीकरण भी करवाते हैं। संभोग वशीकरण भी करवाते हैं? हाँ, मतलब वशीकरण बहुत प्रकार के हैं, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको 5 केवल वशीकरण के नाम बताया है, और भी वशीकरण है, ऐसा नहीं है 5 ही है, वशीकरण बहुत सारे हैं। लेकिन जहाँ पे जिस सिचुएशन में जो नीड होती है ना, हम वहीं पे वही वशीकरण लगाते हैं। आपके हिसाब से सबसे ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक वशीकरण कौन सा है? सबसे शक्तिशाली और खतरनाक वशीकरण एक है प्रेजेंट के अंदर, मैं बता रहा हूँ, खेमिया वशीकरण। खेमिया वशीकरण पहली बार सुन रहा हूँ मैं, बहुत सारे लोग पहली बार सुनेंगे इस वशीकरण के बारे में। खेमिया वशीकरण मतलब है ये है कि इंसान की खूबी को केंद्रित करता, मतलब ये केवल और केवल तब यूज किया जाता है जैसे मतलब किसी इंसान को लत लगी हुई है, बुरी लत लगी हुई है उसके घर में, जैसे मतलब किसी को पिता को लग गई, या लड़के को लग गई, या फिर बेटी को लग गई, समथिंग, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब जैसे पिता शराब पी रहा है, उसकी शराब उसने जितनी कोशिश कर ली, करवा ली, वो नहीं छोड़ रहा, तो उसके ऊपर डायरेक्टली उस इंसान की कुछ डिटेल लगती है, उस इंसान की डिटेल हम मंगवा के उसके ऊपर ये खेमिया वशीकरण करते हैं ना,
जो उसकी खूबियाँ मतलब उसने क्या खाया क्या नहीं खाया, हमें वो अपडेट मिलनी चाहिए बस। और वो खेमिया वशीकरण लगने के बाद में उस इंसान के ऊपर वो केंद्रित हो जाता है कि मतलब जिसे दारू पसंद है ना, वो उस चीज़ से मतलब जो रोज़ाना ड्रिंक करता है, वो उस चीज़ के पास जाने से ही उसे उल्टी आनी शुरू हो जाती है। उल्टी आने लग जाएगी, शराब छोड़ देगा शराब छोड़ देगा वो 100%। 100%। क्या बात है। मतलब ये तो शराब एग्जाम्पल बताया मैंने, मतलब किसी भी इंसान की जो भी खूबी है ना, जैसे मतलब एक घर वाले है, घर वाले किसी मतलब कोई लड़की या लड़की है एक, ठीक है, एक बहन है, वो अपने घर वालों के खिलाफ जा रही है किसी लड़के से शादी करने के लिए। उस लड़की की खूबी क्या हो गई, वो लड़का लड़का, सही हो बात गई है, ना। सही बात है। तो अब वो घर वाले जैसे मतलब उसे समझा समझा के थक गए, वो नहीं मान रही। अगर उसी लड़की के ऊपर खेमिया वशीकरण लगा दे तो वो लड़की अपने घर वालों की बात सुननी शुरू कर देगी। 100% होएगा। 200%। कितने दिन में रिजल्ट मिलेगा? इसका टाइम पीरियड्स होता है। सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ता है ना कि सिचुएशन क्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वशीकरण 1 घंटे में काम करता है, 72 घंटे में काम करता है, 12 घंटे में काम करता है, 24 घंटे में काम करता है। बड़ी बड़ी जगहों पे पोस्टर लगे होते हैं, वीडियो बनी होती है कि आइए आइए वशीकरण कराइए, खोए हुए प्यार को वापस पाइए, पति पत्नी गर्लफ्रेंड खोए प्यार को पाएं, वशीकरण कराएं, 100% समाधान पाए, अब मिलेगा हर समस्या का हल, मात्र 24 घंटे में दिखेगा वशीकरण का फल। ये क्या चीज़ है? ये जो बड़े बड़े लोग दावा कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इंसान बोलता है ना 24 घंटे में होता है, 2 घंटे में होता है, एक घंटे में होता है समथिंग, ठीक है, कुछ क्रिया हो सकती है, लेकिन वशीकरण इतने टाइम में कभी नहीं होता। और ये जो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि 7 दिन के अंदर, 72 घंटे के अंदर वशीकरण, ये क्या चीज़ है? ये मैं बता रहा हूँ कि मतलब छोटे मोटे जो क्रिया होती है ना नॉर्मल रूप से, कि मतलब हम उसके ऊपर काम शुरू कर देंगे तो वो क्रिया शुरू हो सकती है, लेकिन काम नहीं होता। एक अगर बीज को जमीन के अंदर अंकुरित करते हैं, वो भी 72 घंटे से पहले जमीन से बाहर नहीं आता, तो वशीकरण कहाँ से हो जाएगा। सही बात है, मतलब लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये जाहिर सी बात है। अब जो समझने वाला है, उसे तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि मतलब 1-2 घंटे में कोई काम होता है क्या, एक दो कुछ घंटे भी में। नहीं होता। अभी वो कहीं से जैसे मतलब सामान मंगवाएगा इधर से उधर, फिर वो अपने बीज मंत्र जो भी है वो उनको उच्चारण करके उनके ऊपर मौनी मंत्र का मतलब साधना करेगा, तो उसमें समय नहीं लगेगा क्या। सही बात है। तो फिर अगर वो सामने वाला बोलता है कि 2 घंटे में 24 घंटे में हो जाएगा, फिर सामने वाला ऐसा कोई इंसान ऐसे होता है ना कि उनको मतलब तुरंत में नीड है अभी, तो वो इंसान उनके चक्कर में जाते हैं, जाहिर सी बात है। और जो इंसान सही होगा वो ऐसा सोचेगा कि समय तो लगेगा लेकिन काम पक्का बनेगा। आप हैं वशीकरण के स्पेशलिस्ट, काम पक्का बनेगा। कितना समय लगेगा एक वशीकरण को सक्सेसफुल पहुंचाने में? जैसे 7 से 11 दिन के अंदर नॉर्मल रूप से जो वशीकरण है उनका पूरा कंप्लीट करके देता हूँ मैं काम। और कुछ हेवी वशीकरण होते हैं, जैसे मतलब काफ़ी समय का पुराना केस चल रहा है, उसमें 11 से 21 दिन लगते हैं। 11 से 21 दिन के अंदर पूरा जेन्युइन तरीके से काम करके देता हूँ। और रही बात और भी, जैसे मतलब कुछ केस ऐसे होते हैं ना कि मतलब बन जाते हैं बिगड़ जाते हैं, बन जाते हैं बिगड़ जाते हैं, मतलब उनके बीच में काफ़ी समय तक ज़्यादा प्रेम भी नहीं रहता और ज़्यादा दरार दूरियाँ भी नहीं रहती। उनके ऊपर जो प्रोसेस लगती है ना, उनके अंदर लगते हैं 7 दिन से लेकर 1.25 महीने तक की प्रोसेस लगती है 7 उसमें। दिन से लेकर 1.25 महीने तक का प्रोसेस लगेगा। हाँ, तो ये मैंने अभी वशीकरण की बात कर रहा हूँ, तो इसमें जैसे मतलब और भी वशीकरण होते हैं, जैसे प्रेम वशीकरण। प्रेम वशीकरण मतलब पति पत्नी के बीच में अनबन चल रही है, फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में अनबन चल रही है, ठीक है। उन दोनों के बीच में जो शुरू में प्यार था ना, वो अभी प्यार नहीं है। हम्म, जैसे मतलब 6-7 साल का रिलेशनशिप था, अचानक से लड़की बदल जाती है, लड़का बदल जाता है। अब वो दोनों के अंदर ये डिस्टेंस हो जाता है कि जो इंसान उसके बात के बगैर खाना भी नहीं खाता था, आज वो उसकी आवाज़ सुनते ही फ़ोन रख देता है। ऐसा हो गया। ऐसा हो गया। तो ऐसा हो जाता है, जैसे मतलब फिर उनके ऊपर अगर ये प्रेम वशीकरण करवाते हैं ना, तो ये प्रेम वशीकरण 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये इस प्रकार असर करता है कि जो दूरियां बनी है ना, डिस्टेंस हुआ है, वो वापस प्यार में बदल देगा दोनों की। कौन सा वशीकरण लगेगा इसमें? प्रेम वशीकरण। प्रेम वशीकरण। तो जब आप किसी के ऊपर अपना वशीकरण की क्रिया करते हैं, कोई शक्ति छोड़ते हैं, तो क्या छोड़ते हैं आप? अपना कोई प्रेत छोड़ते हैं, भूत छोड़ते हैं? क्या गुप्त शक्ति का इस्तेमाल करते हैं आप, और कैसे करते हैं? जो भी प्रेत वगैरह होते हैं ना, और तो उन प्रेत वगैरह के जैसे मतलब कुछ इच्छा होती है, अधूरी इच्छा लेके जैसे मतलब वो खत्म हो जाते हैं। अब खत्म होने के बाद में उनके दिमाग में मतलब वो भी मुक्ति के लिए कुछ ना कुछ करते ही है, जाहिर सी बात है। तो हम सबसे पहले, हमें कोई प्रेत हमारे पास आता है या फिर हम किसी प्रेत को पकड़ते हैं, तो सबसे पहले हमें भी उसे वचनों में बांधना पड़ता है। वचनों में बांध के जब सबसे पहले ये है कि ये कहना पड़ता है कि मतलब तुम हमारा काम करोगे तो हम तुम्हें मुक्त करवा देंगे। अच्छा, ऐसे? हाँ, तो वो हमारा जैसे मतलब सामने वाला कोई मतलब जाहिर सी बात है कि किसी भी इंसान को है ना मुक्त होने की नीड होती है, जाहिर सी बात है सही ना, बात है। प्रेत को। तो वो मुक्त होने के लिए कुछ भी करेगा, और कुछ भी जो भी होगा हम सही करवाएंगे, हम गलत हम करते ही नहीं। प्रेम वशीकरण का इस्तेमाल करके आपने किसी रिश्ते को बनाया हो, किसी ऐसे रिश्ते को जहाँ पे रिश्ता पूरी तरीके से खराब हो चुका हो, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बात कोर्ट कचहरी तक जाने वाली है, रिश्ता टूटने वाला है, डिवोर्स तक होने वाला है, कोई ऐसा रिश्ता आपने जोड़ा हो?
हाँ, मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, लेकिन उनमें से कुछ काम तो जैसे मतलब मैं डायरेक्टली उन्होंने मेरे को ये बात बताई कि आप मेरे केस का विवरण ही मत करना, क्योंकि अगर मेरा विवरण करोगे तो मेरे गाँव वाले या फिर परिवार वाले समझ जाएँगे। लेकिन कुछ केस ऐसे मेरे पास हैं। गोवा में एक लड़का था, ठीक है? और उसका रिलेशनशिप था लगभग 6-7 साल का। अब सडनली लड़की अचानक से बदल गई, पूरे तरीके से। जो लड़की थी ना उससे प्यार करती थी, अचानक से बदल गई। और बदलने के बाद में अब वो लड़की ऐसा बोल रही है कि मतलब अब मेरे को तेरे साथ रहना ही नहीं है। अगर वो लड़की को बदलना ही होता तो 6-7 साल अपना समय क्यों दिया उसे? पहले तो वो बताइए। सही बात है। फिर वो लड़का मेरे पास आया रोते-रोते कि गुरुदेव मैंने बहुत लोगों से ट्राई किया लेकिन मेरा काम बना नहीं परफेक्ट। मैंने आपका पॉडकास्ट देखा, पॉडकास्ट में आपकी जो भी बातें हैं, वो मेरे बातें अच्छी लगी और मेरे को पक्का पता है यहाँ पे काम बनेगा। फिर मैंने उससे कुछ चीज़ें पहले सबसे पहले मैं कोई भी काम करता हूँ ना, कुछ भी काम करवा लो तंत्र से रिलेटेड, सबसे पहले रेमेडीज़ देता हूँ इंसान को कि कुछ चीज़ें आपको फॉलो, कुछ नियम आपको बनाने पड़ेंगे। बिना नियम के ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से काम करूँ और ऐसा हो, वो चीज़ तो है नहीं। सबसे पहले तो सामने वाले की सोच पॉजिटिव होनी चाहिए कि मतलब सामने वाला सही सोचे कि मतलब मेरा काम बनेगा। अगर उसके दिमाग में भी ये रहेगा ना कि मतलब मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा, ऐसे ही आँख बंद करके तुक्का लगा रहे, तो वो चीज़ तो है नहीं हमारे पास। एक तो थिंकिंग इज पॉजिटिव, सोच साफ रखो। दूसरी बात, जो भी रिश्ता जैसे मतलब जो भी करवा रहा है कि उसकी नीयत साफ होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि वो अब ऐसा सोच रहा है कि मतलब अभी 6-7 साल का हमारा रिलेशनशिप था, ठीक है? अभी वो मेरे से दूर हो गई। अब मैं उस लड़की को बर्बाद करना चाहता हूँ या फिर मैं उसको गलत तरीके से कुछ मतलब यूज़ करके छोड़ दूँ, तो वो अगर उसकी सोच ऐसी है ना, हाँ तो जी। हम उसका काम नहीं करके देते, ज़ाहिर-सी बात है। हम काम वही करते हैं जो केवल भले के लिए हो, हित के लिए हो, जन कल्याण के लिए हो, अन्यथा हम कोई भी गलत काम नहीं करते। किसी रिश्ते को आपने जोड़ा हो, कोई कोई ऐसा रिश्ता जहाँ पे तलाक होने वाला है, रिश्ता टूटने वाला है, बात पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, वहाँ आपने फिर से रिश्ता जोड़ दिया हो? तो मैं आपको एक, हाँ, आप केस के बारे में बात करें, मैं बता रहा हूँ आपको। महाराष्ट्र में नासिक से एक लड़का है, उसने मेरे से कांटेक्ट किया था और उसका मैंने काम किया। एक लड़की थी उसकी लाइफ में, ठीक है? वो उसके लिए सब कुछ, मतलब अपना जो भी काम कारोबार, मतलब उसकी खुद की गवर्नमेंट जॉब भी थी। उसने उस लड़की के पीछे जॉब भी छोड़ दी। लड़के ने जॉब छोड़ दी, सरकारी नौकरी। मतलब जॉइन लेटर आया हुआ था, ठीक है? उसने, उस लड़की ने बोला कि अभी तुम्हें जॉब नहीं करनी है। तुम जॉब करोगे तो तुम्हारा कहीं दूसरी जगह जैसे मतलब ज्वाइनिंग होगा, तुम मेरे से दूर चले जाओगे, तो मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। तो उसने वो अपनी जॉब भी छोड़ दी। फिर ऐसे करते करते मतलब उसका रिलेशनशिप बड़ा अच्छा चल रहा था। बाद में अचानक से सडनली से वो लड़की ने बोला कि अब मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मैं तो शादी कर रही हूँ, तू अपना देख ले। अच्छा। फिर वो लड़का मेरे पास आया, मैंने उसको मतलब जो भी अपडेट बताया, फिर मैंने उसे बताया कि मतलब उसके ऊपर ऐसी क्रिया लगाई हुई है, वशीकरण करवाया हुआ है, और वो घर वालों ने करवाया था उसके। लड़की के घर वालों ने ही लड़की अपनी के बेटी पे करवा दिया? लड़की के घर वालों ने ही करवाया था वो, और वो ये चाहते थे कि मतलब ये लड़का उसकी फैमिली से, उसकी फैमिली का दामाद ना बने, जाहिर सी बात है। क्योंकि वो लड़का, सबसे पहली बात ये है कि मतलब वो लड़का, उसमें कोई कमियां तो नहीं थी, ना ही कोई ये नहीं था, लेकिन मेन चीज़ ये है कि वो अदर कास्ट का थोड़ा कोई इशू चल रहा था। तो घर वालों के दिमाग में ये था कि मतलब हम अपनी समाज के अंदर ही शादी करेंगे जो भी है। तो फिर वो लड़का मेरे पास आया रोते रोते, गुरुदेव अब मैं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप इसको जैसे तैसे भी करके, जैसे मतलब आपके पास छोड़ रहा हूँ मैं। अब ना तो मेरी, अब तो मेरी उम्र भी हो गई है, ना तो मैं अब जॉब की कोई तैयारी करूँगा, ना ही मेरे कुछ और। मेरे को केवल लड़की दिला दो, लड़की मिल जाएगी तो मैं मेहनत करके जैसे मतलब अपना, उसका, मेरा और उसका पेट पाल लूँगा, लेकिन मेरे को नौकरी की आवश्यकता ही नहीं है। तो फिर मैंने उसका सबसे पहले काम चेक किया, उसकी नीयत बड़ी सही थी। फिर मैंने उसका काम किया। काम करने के बाद में, कुछ समय के बाद में, यहाँ तक कि उसके घर वालों ने उस लड़की से पूछा कि तुम अगर किसी से प्यार करती हो तो तुम बता दो हमें। अच्छा। जो घर वाले नहीं मान रहे थे, उन्होंने वशीकरण करवाया था, वो आज खुद पूछ रहे हैं, खुद ही पूछ रहे हैं? खुद पूछ रहे हैं लड़की से कि तुम अगर किसी से प्यार करती हो तो बता दो। और क्या? जाहिर सी बात है, वो लड़की उससे प्यार करती थी दिल से। तो उस लड़की ने बताया, मैं खुश तो उसी के साथ रहूंगी, अगर आपने मेरे को जन्म दिया है, शादी मेरी कहीं पे भी करवा दो, अगर आप मेरे को कुएं के अंदर भी धकेलोगे ना, तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि मतलब मेरे को मत धकेलो। जन्म आप लोगों ने दिया, आप लोगों का अधिकार है, ठीक है? यहाँ पे मैं साइलेंट थी, लेकिन अभी मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको शादी करवाना है तो मेरी उसी लड़के से करवाओ। क्या बात है। वहाँ की लव मैरिज हुई, वो भी जैसे मतलब अरेंज मैरिज जैसी, धूम धड़ाके से। क्या बात है, क्या बात है। कितने दिन में करा दिया आपने काम? ये टोटल इस काम में लगभग 21 दिन तक का समय लगा था, इसमें भी। 21 दिन के अंदर हाँ, 21 दिन के सक्सेसफुल अंदर वशीकरण करा? पूरे घर वाले मान गए। घर वालों ने यहाँ तक कि उसके घर पे रिश्ता भेज दिया। फिर ये वशीकरण आपने उसके घर वालों के ऊपर किया था? सबसे पहले तो ये था कि मतलब लड़की के ऊपर जो किया था ना, वो हटाया था हमने। वो हटाने के बाद लड़की जैसे मतलब लड़की के दिल के अंदर, उसके अंदर प्यार जागृत हो गया।
ठीक है। हो गया। फिर उसके घर वालों के ऊपर एक ऐसी क्रिया लगाई थी मैंने कि मतलब उनका माइंड अब डाइवर्ट हो जाए और वो लड़की से पूछे कि मतलब जीने का तुम्हारा अधिकार है, ठीक है। हमारा तो इतना दायित्व है कि हमने तुम्हें जन्म दिया, जिंदगी तुम्हारी आगे, बिताना तुम्हें है, ना कि हमें नहीं बिताना। तो उनके दिमाग में मतलब जो भी सोच आई ना, मैंने पॉजिटिव सोच डाली, ना कि नेगेटिव सोच नहीं डाली। मैंने यही डाला ना कि मतलब जिंदगी अब जैसे मतलब लड़की को गुजारनी है, किस लड़के के साथ बेटर रहेगी वो खुद जाने ना। सही बात है। तो इसलिए मैंने उनके ऊपर वो क्रिया लगवा दी, जिस वजह से अब वो खुद ब खुद, यहाँ तक कि उसके परिवार में कुछ लोग बोल रहे थे ये समाज के खिलाफ है, ये है वो है, तो लड़की के घर वालों ने क्या बोला, बेटी हमारी है, हमने जन्म दिया है, हमने जन्म दिया है, जीना इसे है, समझ गए। तो ये चॉइस करेगी ना, अगर ये कोयले को चॉइस करेगी तो ये इसके लिए तो ये हीरा, हमारे लिए तो वही हीरा है, जाहिर सी बात है। तो गुरुजी बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत मजा आया, बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगा, बहुत सारी शक्तियों के बारे में आज जाना, तंत्र के बारे में जाना। आपको कैसा लगा? मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा और बड़ा मज़ा आया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि मतलब है आपसे बात करके, और यहाँ पे जो भी आपने क्वेश्चन रखे, मेरे को जितना ज्ञान था मैंने आपके साथ शेयर किया। राधे राधे, जय श्री महाकाल।